जय हिंद। क्लास 10 में प्रश्नावली 4.2 आज बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 बता चुके हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 को संपूर्ण हल करा चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 से जो बचे हुए क्वेश्चन उनको सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा देंगे। तो आप लोग कंटिन्यू क्लासेस चला रहे हैं क्लास 10th की। और देखिए अभी तक हम क्लास 10th की भी क्लासेस चला रहे थे, लेकिन अब हम कुछ दिनों के बाद क्लास इंटर की भी क्लासेस चलाएंगे। तो जो लोग अभी तक चैनल में नहीं जुड़े वो चैनल में जाकर जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए हम इसको अपनी किताब में पढ़ते हैं। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। हम स्क्रीन पर लगा दिए हैं, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो चलते हैं स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन उदाहरण 1 क्या है। उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन है, उनको ही हमको देखना है। तो उदाहरण 1 में क्या कौन कौन से क्वेश्चन है? उदाहरण 1 आपका एक क्वेश्चन है, देख दो। एक पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, जान और जानती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। समझ में आ रहा है? 45 कंचे कुल हैं और उनमें किसके पास कितना है हमें नहीं मालूम, और उनमें से दोनों 5-5 खो देते हैं। अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे, और हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ निकालना, हमें इनकी समस्याओं को हल करना है। अब इसका मूल नहीं बताना है, इस समस्याओं को हल करके भी बताना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, उसने कहा जान और जानती के पास कुल कितने हैं। तो यहां पर देखिए, ये जान प्लस जीवांती, इनके पास कितने कंचे कुल हैं? तो इनके पास कुल कंचे 45 हैं। तो जान को मान लिया x प्लस जीवांती, कितना हो गया? 45। तो जीवांती इक्वल 45 माइनस x। जीवांती जो 45 माइनस x हो जाएगी, 1 के कम कर दीजिएगा। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे? माना, यहां पर लिखेंगे माना जान के पास x कंचे हैं। जॉन के पास x कंचे हैं। तो जीवांती के पास कितने हैं? जीवांती के पास 45 माइनस x है। देखिए जॉन के पास x है, जीवांती के पास 45 माइनस x है। तो प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न से क्या है? प्रश्न ये कह रहा था उन दोनों ने 5-5 कंचे खो दिया। जब 5-5 कंचे खो, तो प्रश्न से क्या है? तो यहां पर लिख देंगे दोनों 5-5 कंचे खोने, दोनों 5-5 कंचे होने के बाद, इतना समझ में आया? दोनों 5-5 कंचे खोने के बाद। तो यहां पर देखेंगे जॉन की
यहाँ जॉन की नहीं, जॉन के पास कंचे कितने हो जाएंगे? जॉन के पास x थे और उसमें से 5 खो गए, तो x माइनस 5, क्योंकि 5 कंचे तो खो गए हैं, तो ये हुआ। अब जीवांती के पास कंचे तो कितने थे? 45 माइनस x और माइनस 5 और हो गए, तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 40 माइनस x। ये समझ में? अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन दोनों का गुणनफल कितना है, किताब में देख लेते हैं। इन दोनों का गुणनफल इसमें देख रहे हैं, इन दोनों का गुणनफल 124 है। क्या है? तो इन दोनों का गुणनफल कितना है? 124। तो ये है एक, यहां लिखते हैं x माइनस 5 दूसरे कोष्टक में 40 माइनस x इक्वल 124। यही तो है 124, तो ये देख लेते हैं एक बार। 124 दिया है या और कुछ दिया है? हाँ 124 ही है। 124 ये है 124। अब इसमें पहले अंदर गुणा करा लेंगे, तो इसका अंदर गुणा कराएंगे तो 40x हो जाएगा, 40x, और इसका फिर इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस के x², ये खत्म। अब फिर ये -5 का 40 में करेंगे तो माइनस के 200। अब ये -5 का माइनस x में करेंगे तो यह प्लस का 5x इक्वल 124। इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए x² को आगे कर लेते हैं, -x², 40x और 5x तो प्लस के 45x। अब इधर माइनस के 200 है और इधर से इधर आ गए माइनस के 124 हो गए, 75 का इधर 0 कर दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, x² वो भी माइनस का, प्लस के 45x, और ये माइनस के 200 माइनस के 124 कितने होंगे? माइनस के 324 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर करते हैं, इस पूरे फंक्शन से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो जिस तरह प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, x² माइनस यहाँ पर 45 प्लस का था, तो यहाँ पर माइनस का 45x हो जाएगा, और ये माइनस का था नहीं तो ये प्लस का 324 हो जाएगा, 324 इक्वल 0। तो अब देखिए x² इसका इस तरफ 75 करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के 45x और प्लस के 324 इक्वल 0, और यही इसका आंसर है। हमें पूर्ण रूप से नहीं हल करना था, इतना ही हल करना था, यही इसका आंसर। नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा एक कुटीर उद्योग, आप लोग स्क्रीन पर पहले देखिए क्या क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य में 55 में एक दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो आप लोग इसमें देखिए, एक कुटीर उद्योग है, उसमें एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रेट में 55 में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्रत्येक संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या है, एक दिन में
क्या है, किए गए खिलौनों की संख्या, माना यहाँ पर लिखेंगे, माना एक दिन में क्या, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, x है। एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x, तो उसने कहा कुल लागत कितने है, 750 रुपए है, 750 रुपए है। कितनी, 750 रुपए है। तो उसने कहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य यहां पर देखिए, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 रुपए, तो वो फिक्स है, उसमें से कितना है, तो 55 रुपए एक खिलौने, वो सब खिलौनों का मूल्य है, तो उसमें से एक खिलौने निकालने के लिए एक से घटा दीजिएगा, क्योंकि एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या और प्रत्येक एक खिलौने का मूल्य, तो 55 है, ये इतना हो गया। तो उसने कहा कुल लागत इसकी 750 है। जब कुल लागत, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से क्या है, तो इसका गुणनफल 750 नहीं, तो x कोष्टक में 55 माइनस x इक्वल 750, इतना समझ में आया। अब देखिए x का अंदर एंट्री करा देते हैं, तो 55x माइनस के x स्क्वायर इक्वल 750, तो x स्क्वायर प्लस के 55x और इधर आएगा तो माइनस के 750 इक्वल 0। अब इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस के 55x, ये माइनस का 55x होगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया, प्लस का हो जाएगा 750 इक्वल 0। अब इसको उस पार भेज देंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 इक्वल 0। और हमें यही बताना था, बस बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन था और आसानी से समझ भी आया होगा, तो इतना नोट कर लीजिए। हमें इसको बहुत खेलना मालना इसमें क्वेश्चन में नहीं, बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 82 है। दो संख्या, उनका योग मतलब जोड़ना कितना, 27 गुणनफल मतलब गुणे में कितना है, 182 है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कितनी है, तो ये 27 है। तो पहली संख्या x हुई और प्लस दूसरी संख्या कितनी है, 27। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 27 माइनस x। तो अब चलते यहाँ पर देखते हैं, माना यहाँ पर लिख लेंगे, माना पहली धनात्मक, वो क्रम, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में पहली पहली संख्या, माना पहली, यहाँ ये नहीं, संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस x, क्योंकि ये है।
तो अब इसमें कहा इसका गुणनफल 182 है। तो इसका मतलब कि प्रश्न से यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से क्या है, इनका गुणनफल, इनके वर्गों को तो नहीं पूछा है, उसने कहा है इनके, हाँ इनका गुणनफल 182 है। तो x और कोष्टक में 27 माइनस एक्स इक्वल 182, इनका गुणनफल पूछा है। तो अब इसका क्या करना है, तो इसका अंदर गुणा करा देना है। तो इसका अंदर गुणा कराएंगे तो x, ये 27x हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182। तो अब इससे देखिए, इससे हम एक्स स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, फिर प्लस के 27x माइन इक्वल, इसको इस पर बुला लेते हैं 182 इक्वल 0। अब इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस के 27x, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 182 इक्वल 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x कॉमन लिया था, ये x जब कॉमन ले लेंगे तो इसको उस तरफ भेजेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 82 इक्वल 0। ये आ गया नहीं, इतना हमें बताना था। अब देखिए, अब अभी तक तो हमें इतना बताना सिर्फ था। अब इसको जिस प्रकार प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व कराए हैं उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो 182 के फैक्टर यहाँ पर पहले करते हैं। तो 182 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 से काटते हैं 2, तो 9 दूनी 18, 9 1 करना में। अब इसको कितने से कर, 13 7 91, 7 बार गया और ये 13। तो अब देखिए 13 स्वयं से कटे तो 7 दूनी 14, 14 गुणे 13 करने पर 182 प्राप्त होगा। और ये 14 13 कितना होता है, 27 भी होता है। तो ये मिल गया नहीं। तो अब इसको देखते हैं, गुणनखंड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर और हमें माइनस में लाना है, तो माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस 182 इक्वल 0। इतना समझ में आया। अब इसमें दोनों से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेते हैं, देखिए इसमें कुछ लफड़ा तो कुछ नहीं हो रहा है, ये लफड़ा कुछ हो रहा है। तो लफड़ा देखिए कुछ नहीं हो रहा है, जो होगा उसको देखें। इस 2 से और इस 2 से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x माइनस के 14 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पर हम लेंगे कॉमन माइनस के 13, तो बचेगा क्या, x माइनस के 14 और इक्वल 0। अब इसको एक बार 0 करेंगे, इसको रफ कर देते हैं इतने को। अब देखिए इसको, इस पूरे से पहले फंक्शन कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 पूरे से कॉमन मिला, और जो बचा x माइनस 13 कम बचा। अब इसको 0 कर देते हैं। इतना समझ आ रहा। अब देखिए इसमें हमें इसको एक बार 0, x माइनस 14 इक्वल 0 और x माइनस 13 इक्वल 0। तो x इक्वल 14 और x इक्वल 13। अब देखिए इसमें से एक बार किसी को भी पहला मानिएगा, पहले आप 14 को भी मान सकते हैं, पहले 13 को भी किसी भी मानिएगा। अगर पहली संख्या 14 तो दूसरी क्या होगी, पहली संख्या पहली अगर संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 27 माइनस 14, तो ये 13 हुई नहीं। और इसी प्रकार अगर पहली संख्या 13 मान रहे हैं, पहली संख्या अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस 13, तो ये कितना होगा 14 होगा। और यही हमें बताना। तो आपका आंसर कितना होगा, 6 होगा। आप किसी को भी पहले मान सकते हैं। आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे 2 इसके बाद 3 फिर 4 5, तो ये क्रमागत है। तो उसमें उसने कहा धनात्मक, तो यहाँ पर लिख देंगे माना
पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है। तो दूसरा अगर पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा क्या होगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, यही तो होगा। अब उसने कहा है कि जिनके वर्गों का योग, मतलब जिनके वर्गों का योग, तो प्रश्न से, कहाँ से? प्रश्न से जब स्टार्ट करेंगे तो प्रश्न से क्या, इनके वर्गों का योग कितना? 365 है वर्गों का योग। तो x स्क्वायर और वर्गों का योग है, योग को मतलब जोड़ना, तो कितना है? x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 365, यही तो है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको उसी प्रकार लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे ए, 2ab इक्वल 365। अब इसमें से देखिए एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस के 2x इक्वल 365 हुआ नहीं? 365। अब इसको देख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 और इधर ये 365 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 365 इक्वल 0। तो यहाँ पर क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 364 इक्वल 0। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन? 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस के कितना होगा? x। अब यहाँ से 2 कॉमन लेने पर 2 1 2, अभी ये 8 दूनी 16, अब यहाँ पर 2 182 इक्वल 0। तो x स्क्वायर प्लस के x और माइनस 182 इक्वल 0। अब ये हमें प्राप्त हुआ नहीं, ये हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें हमें ऐसा फैक्टर करना है कि आंसर इसका आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 इक्वल 0। तो अभी हमने 182 के फैक्टर किया था, क्या होगा? 14 गुणे 13, तो 182 भी हो जाएगा और 14 प्लस का हो 13 माइनस को, तो आंसर उसका 1 आएगा। तो उसी प्रकार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इक्वल 0। अब इसमें 2 से और इसमें 2 से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर x कॉमन ले तो बचेगा क्या? x प्लस 14 बच जाएगा और यहाँ माइनस क्या कितना कॉमन लेंगे? 13, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो x और प्लस के 14 क्योंकि माइनस कॉमन लिया नहीं तो इक्वल 0। अब देखिए इस पूरे से कॉमन क्या मिल रहा है? इस पूरे से कॉमन x प्लस 14 और बचा क्या? x माइनस 13 इक्वल 0। अब देखिए x इक्वल सीधा माइनस का 14 कर देते हैं और इसका मान, ये पहला मान तो आ गया। अब ये दूसरा क्या है? x इक्वल 13। तो हमें कौन सा लेना है? धनात्मक वाला, तो 13 ले लेंगे। तो पहला धनात्मक कितना होगा? 13 और दूसरा धनात्मक 13 1 14। समझ में आ रहा है? इतना सा, क्योंकि क्रमागत का मतलब पहला 13 है तो दूसरा 14 होगा, क्रमागत है क्योंकि। तो आप लोग अगर समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10th की मैथ कोई भी ऑल सब्जेक्ट पढ़। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज की
ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज मान लीजिए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है आधार कितना, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मतलब आधार ये हुआ तो x हुआ, और किससे कम है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7, यही तो हुआ, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, ये कितना है? 13 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, ध्यान देना, ये दोनों सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाओं की, इसके लिए एक ही फार्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय, ये इसी पर नियम लागू होता है। तो हल लिख लेंगे, हल पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होता है। तो कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल आधार क्या है? आधार आपका x है, आधार तो इसका मतलब x का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? x माइनस 7 स्क्वायर, ये हुआ। अब देखिए इसको 13 कितना होता है? 13 का वर्ग करने पर 169 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और प्लस वो माइनस 2ab, तो 2 गुणे ए क्या है? x है, और ये 7 है, तो ये होगा नहीं, तो मैं आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 169 इक्वल एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, क्योंकि 2 है नहीं x, और प्लस के 49 माइनस के कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा। अब इसमें दो देखिए कैसे लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर, जिसको उसी प्रकार प्लस के 49x माइनस के 14x, और इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस के 169 इक्वल 0। अब ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर 49 169, तो कितना होगा? 69 120, पहले इसको लिखते हैं माइनस के 14x, और ये कितना हो? माइनस के 120 और इक्वल 0, इतना हुआ नहीं। अब इसमें से हमें क्या करना है? ये आपका 14x, तो 14x फिक्स रहेगा, इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, एक्स बचेगा, यहां से हम क्या कॉमन ले लें? इस दोनों से अभी नहीं, अब पूरे से कॉमन 2 मिला, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 120, कितना? 120 की जगह 60 हो जाएगा इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 इक्वल 0। अब इसको इधर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x, और इसके बाद माइनस के 60 इक्वल 0। तो अब इसमें आप एक दिमाग लगाइए, 12 पंचे 60, 12 भी मिल जाए और 60 भी मिल जाएगा, और 7 भी आ जाएगा जोड़ घटाने पर। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे? 12 पंचे 60, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इक्वल 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखिए माइनस, अब इसको इस पास लिख लेते इस तरह थोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 12x माइनस के 60 इक्वल 0, सही लिखा है। अब इससे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 5। अब इससे माइनस के 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, 12 पंचे 60 इक्वल 0। अब इस पूरे से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 5, और अब बचा क्या क्या?
x माइनस 12। तो यहाँ पर देखिए x की एक बार जीरो करिएगा, x प्लस 5 और इक्वल 0 और x माइनस 12 इक्वल 0। तो x का मान कितना आएगा यहाँ पर लिख लेते हैं। x इक्वल एक बार 5 आएगा और एक बार x इक्वल माइनस माइनस वो ये माइनस का 5 आएगा, इधर जाएगा तो प्लस के 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ये प्लस वाला लेते हैं तो 12 इसकी ये हुई और 12 में से 7 घटाए तो 5 इसकी जो लंब हुई। क्या लंब आपकी 5 है और आधार 12 है। इतना समझ में आ रहा है। नोट कर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रेट में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों में 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये बाबू प्रश्न संख्या हूबहू सिर्फ किस तरह है, प्रश्न संख्या 1, 2 की तरफ है। जो प्रश्न संख्या उदाहरण में था उसी की भांति है। तो चलते हैं देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हल लिख लेंगे। यहाँ पर हल लिखेंगे। माना ये हल ऊपर थोड़ा लिख देते हैं। हल यहाँ पर लिख लेंगे। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, x है। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत यहाँ पर लिख लेंगे। प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, तो 2x प्लस के 3 अधिक है। नहीं 3 है तो अधिक है, तो इसलिए ये हो गई। अब उसने कहा कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपए है। तो प्रश्न से उसने कहा, उसका जो गुणनफल है वो 90 है। तो x ये है और उसका गुणनफल 2x प्लस 3 इक्वल 90। ये इसका हो गया। अब देखिए इसको उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार करते थे। इसका अंदर करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x इक्वल 90। अब देखिए इसमें से हमें ऐसा इस तरफ लेते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90 इक्वल 0। अब हमें ऐसा जोड़ घटा के करना है कि 3 आ जाए और 90 भी आ जाए, 3 आ जाए और 90 भी आ जाए। तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, 12 गुणे 15 तभी 90 आएगा और 3 मिल जाएगा। कैसे देखिए 2x स्क्वायर और माइनस के 12x प्लस के 15x माइनस के 90 इक्वल 0। तो अब इन दो से और इन दो से कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा। जब इन दो से कॉमन लिया तो 2x यहाँ लिया पहले, इसमें 2 से तो x माइनस के 6 बचा और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से लेंगे प्लस के 15। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो x माइनस के 6, 15 6 का 90 इक्वल 0। तो अब इस पूरे से कॉमन क्या मिल रहा है, इस पूरे से कॉमन x माइनस 6 बचा क्या 2x माइनस के 6, यही तो बच रहा है। तो अब इसको एक बार 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, एक बार 0। ये 15 2x और यहाँ पर 6 नहीं 15 हो जाएगा, वो भी प्लस का। तो अब इसको एक बार 0 करते हैं तो x माइनस 6 इक्वल 0 और दूसरे इसमें है 2x प्लस के 15
इक्वल 0, यही तो है। तो x इक्वल 6 और 2x, अब इसको उस पर भेजेंगे तो -15, तो x इक्वल -15/2। तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि लागत माइनस में नहीं होती, इसलिए x जो है एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है? 6 रुपए है। कितनी है? 6 है। तो एक प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी होगी? 6 दूनी 12, 15 रुपए होगी। कितनी? 15 रुपए होगी। यही आपका आंसर था। अगर गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, भूलना नहीं। और इसके बाद हम कंटिन्यू क्लासेस चला रहे हैं, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।